हेलो फ्रेंड्स। आज जीडीएनटी के चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे फीचर एंड फीचर ऑफ साइज। जीडीएनटी के अंदर बहुत बार ये वर्ड यूज होता है, फीचर फीचर फीचर, मल्टीपल फीचर्स है। फीचर का काफी जगह उपयोग में लाया जाता है। फीचर कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है और फीचर का मीनिंग क्या है, तो वो फीचर को समझते हैं। फीचर है क्या चीज एंड फीचर ऑफ साइज। यहाँ पे दो हम चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक फीचर्स एंड फीचर ऑफ साइज। तो फीचर बेसिक क्या चीज होती है? फीचर किसी भी कंपोनेंट का कोई भी फिजिकल पार्ट, फिजिकल हिस्सा, चाहे वो सरफेस हो या कोई होल हो या कोई स्लॉट हो, जिसको हम छू करके, टच करके उसको महसूस कर सके और उसको एक किसी दूसरे के लिए हम यूज कर सकें, उसको हम फीचर ऑफ साइज बोलते हैं, फीचर बोलते हैं, सॉरी। सो लेट्स अंडरस्टैंड फीचर और फीचर ऑफ साइज में क्या फर्क है। तो जीडीएनटी की डेफिनेशन में फीचर क्या होता है, फीचर ऑफ साइज क्या होता है? फीचर फीचर एक वो चीज है, जर्नल टर्म्स अप्लाई टू फिजिकल पोर्शन ऑफ ए पार्ट सच एज ए सरफेस, होल और स्लॉट। किसी भी कंपोनेंट में वो हिस्सा है जिसको हम छू करके यूज करते हैं या महसूस करते हैं या उसको यूज करते हैं। वो क्या हो सकता है? सच एज सरफेस, कोई होल या कोई स्लॉट, कुछ भी हो सकता है। अभी दूसरा जो टर्म्स था उसको बोलते हैं फीचर ऑफ साइज। जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं जो फिजिकली अवेलेबल है, उसका साइज। साइज क्या हो सकता है? वन सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल सरफेस, कोई सिलेंड्रिकल सरफेस हो सकता है या स्पेरिकल्स, और ए सेट ऑफ पैरेलल सरफेस। सेट ऑफ पैरेलल सरफेस मींस, सेट ऑफ पैरेलल का मतलब कोई भी दो पैरेलल सरफेस। यूट्यूब पे लाइव हो जाओ। जिसको यहाँ पे दिक्कत आ रही, नहीं अंडरस्टैंड हो पा रहा, वो यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाओ, वहां पे भी सेम क्लास है लाइव। फीचर ऑफ साइज क्या है? फीचर ऑफ साइज जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वन सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल सरफेस और ए सेट ऑफ पैरेलल सरफेस एसोसिएटेड विद ए साइज डायमेंशन, जिसको किसी नाप के द्वारा बताया गया है। वो क्या हो सकता है? कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों हो सकते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है इसमें टर्म्स आती है लोकेशन डायमेंशन। लोकेशन डायमेंशन क्या चीज है आपकी? लोकेटेड दैट सेंटर लाइन or a center plane of a part, locate the center line of or a center plane of a part feature relative to another part feature, center line or data। लोकेशन डायमेंशन वो होती है, मतलब किसी को कहीं से कोई जगह का रास्ता बताया जाए, कि मतलब एक कोई होल है या कोई सरफेस है, वो कहाँ से कितनी दूरी पे स्थित है, वो लोकेशन डायमेंशन कहलाती है। जैसे किसी एक किनारे से कोई होल है, उसका होल का सेंटर, और जहां से वो नापना है या बताया गया कि आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है, वो डायमेंशन लोकेशन के लिए अप्लाई होती है। वो क्या हो सकती है? सेंटर लाइन,
Locate the center line of center plane of a part feature relative to another part feature center line. एक होल से दूसरे होल के डिस्टेंस हो सकता है, एक प्लेन से दूसरे होल की दूरी हो सकती है, किसी भी स्लॉट की दूरी हो सकती है, किसी होल से हो सकती है, लाइक दिस तरीके का. सो अभी यहाँ पे हम ये जो तीन चीज बताई थी, इन तीनों चीजों को पिक्चर के द्वारा समझते हैं कि कौन सी क्या चीज होती है. यहाँ पे एक डॉग दिख रहा है आपको. इस डॉग के ईयर आर फीचर्स. जो कान है इसके, उनको एक फीचर के द्वारा डिनोट किया जाता है, बताया जाता है कि ये फीचर है. जैसे इसके पैर है. फिट आर फीचर्स. ये इसके जो चार पैर है, ये फीचर है. फीचर मतलब कोई फिजिकली पार्ट्स अवेलेबल है. नोज इज ए फीचर. नाक है उसका, वो एक फीचर है. ऐसे ही ये तो एक जस्ट एक नॉर्मल था. इसको हम टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो टेक्निकल टर्म्स में क्या होगा? टॉप इज ए फीचर. यहाँ पे जो एक ब्लॉक दिख रहा है स्क्वायर, जो आपको येलो हाइलाइटेड एरिया दिख रहा है, ये एक फीचर है. इस कंपोनेंट का एक फीचर है. होल. होल इज ए फीचर. होल क्या है? होल एक फीचर है. साइड आर द फीचर्स. इस जो रेक्टेंगुलर बॉक्स का या स्क्वायर बॉक्स का ये जो आउटर वाला एरिया दिख रहा है, ये आपका एक फीचर है. जो साइड है वो फीचर है. तो फीचर आई थिंक क्लियर होगा. फीचर क्या चीज है? फीचर दो तरह के होते हैं अभी यहाँ पे. एक रेगुलर फीचर और इरेगुलर फीचर. रेगुलर फीचर वो है जिसको हम मेजर कर सके. जैसे रेगुलर फीचर ऑफ साइज. रेगुलर फीचर ऑफ साइज क्या चीज है? हम डॉग से ही अंडरस्टैंड करते हैं. थिकनेस ऑफ ईयर. डॉग के कान की मोटाई कितनी है, वो एक फीचर ऑफ साइज है. ईयर एक फीचर है और उसकी थिकनेस एक फीचर ऑफ साइज है. ऐसे ही हम नोज की बात कर रहे थे. विड्थ ऑफ नोज. विड्थ ऑफ नोज है फीचर ऑफ साइज. लाइक दिस. विड्थ ऑफ डॉग, ये फीचर ऑफ साइज है. डायमीटर ऑफ लेग, ये फीचर ऑफ साइज. सेम ऐसे ही टेक्निकल में हम बात करें, ये एक स्क्वायर बॉक्स जो आपको दिख रहा था, इसी के अंदर ही फीचर ऑफ साइज क्या चीज होती है. फॉर एग्जाम्पल होल्ड आया. होल्ड आया इज ए फीचर ऑफ साइज. पार्ट विड्थ, जिसकी जो मोटाई है, चौड़ाई जो है, वो आपकी फीचर ऑफ साइज है. इस कंपोनेंट की जो हाइट है वो फीचर ऑफ साइज है. बट नोट द फीचर आर ऑलवेज थिंग्स what we can touch. But note that feature are always things that we can touch. लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि वो फीचर को हम टच ही कर सकें. So the hole at its surface is a feature. जो होल का डाया बना हुआ है, उसका जो साइड वाला वाल है, वो एक फीचर कहलाता है. The axis of the hole is not a feature. होल की एक जो एक्सिस बनती है वो फीचर नहीं है. लाइकवाइज ए स्लॉट इज ए फीचर. अगर कोई स्लॉट कटी हुई है, स्लॉट एक फीचर है. बट द सेंटर प्लेन ऑफ द स्लॉट इज नॉट ए फीचर. उस होल की जो सिमेट्री का सेंटर जो बनता है, वो आपका फीचर नहीं है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. आगे चलते हैं, इसी को और एलोबरेट करते हैं. अब ये तो सारी चीज थी बेसिक, जो चीज अवेलेबल है. अभी उन पे लगती है टॉलरेंस जोन. All geometrical tolerance have imaginary tolerance zone. All geometrical tolerance have imaginary tolerance zone that are the basic for acceptance or rejection of the product. जो टॉलरेंस जोन जो दिखाई जाती है, जो ड्राइंग पे लिखी होती है, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, वो एक इमेजिनरी टॉलरेंस होती है. वो एक इमेजिनरी टॉलरेंस जोन है. और इसका मतलब क्या है कि इस पार्ट को रिजेक्ट या ओके, उस रेंज के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करके उसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये पार्ट ओके है या रिजेक्ट है. ये एरिया टॉलरेंस ऑफ जोन कहलाता है.
हैव ए स्पेसिफिक शेप डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। जो उसकी शेप है वो डिपेंड करेगा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस एंड फीचर, फीचर बीइंग कंट्रोल, जिस फीचर को हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो टॉलरेंस उसकी शेप के अकॉर्डिंग डिजाइन होगी, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगी, जिस फीचर को हमें कंट्रोल करना है। लाइक एक होल से दूसरे होल की अगर दूरी है तो वो एक डिस्टेंस कहलाएगा, और एक राउंड होल है, उस होल पे जो डायमीटर लिखा होगा उसकी टॉलरेंस डायमीटर के अंदर लिखी होगी। इस तरह की जो टॉलरेंस डिफाइन होती है। अब इसमें नेक्स्ट टर्म्स जो आती है उसको बोलते हैं एक्चुअल लोकल साइज। एक्चुअल लोकल साइज क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एनी इंडिविजुअल डिस्टेंस एट एनी क्रॉस सेक्शन, the value of any individual distance at any cross section of feature of size। एक्चुअल साइज क्या होता है? जब उस पार्ट को हम काट करके क्रॉस सेक्शन देखेंगे तब वो चीज दिखाई देगी। सपोज कर उसके डायमीटर है, डायमीटर हमें ड्राइंग में कैसे दिखेगा एक्चुअल साइज उसको? जब हम उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन मतलब आमने सामने देखेंगे तब। एक होल है, एक स्लोट है, स्लोट को कैसे मेजर करेंगे? एक किनारे से दूसरे किनारे का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं एक्चुअल लोकल साइज। किसका? किसी भी फीचर ऑफ साइज का क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म्स आती है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक्चुअल मेटिंग इनवेलप। एक्चुअल मेटिंग इनवेलप वो चीज कहलाती है, अगर शुद्ध भाषा में इसकी बात करूं तो जिसके अंदर पार्ट आपका फिट होना है, मेटिंग पार्ट। सपोज करो कोई होल किया है, उसके अंदर कोई डावल जानी है, तो डावल क्या है? उसका मेटिंग पार्ट हो गया, एक्चुअल मेटिंग पार्ट इनवेलप। इनवेलप क्या कहेगा? जो हमारी टॉलरेंस डिफाइन है उसके अंदर वो पिन हमारी थ्रू द होल पार हो जानी चाहिए, जैसे हमारी टॉलरेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर वो प्रेस फिट है तो प्रेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और अगर वो कोई बोल्ट टाइट होना है तो वो उसका इनवेलप के अकॉर्डिंग टाइट होना चाहिए। इसकी थ्योरी क्या कहती है? ए सिमिलर परफेक्ट फीचर, ए सिमिलर परफेक्ट फीचर, जैसा आपका बना हुआ है होल, उसका सिमिलर फीचर काउंटर पार्ट हो। काउंटर पार्ट मतलब इसका मैटिंग पार्ट या दूसरा पार्ट जिसमें फिट होना है, दैट कैन बी सरकम स्क्राइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड। इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। अबाउट विद इन द फीचर, अबाउट विद इन द फीचर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अगर राउंड राउंड है तो राउंड, और एनीवन की कोई शेप है तो शेप का। सो इट जस्ट कॉन्टेक्ट द सरफेस एट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट। जब उसको पिन को होल के अंदर डालेंगे तो कहाँ कहाँ वो टच कर रहा है, जो वो टच कर रहा है वो मैक्सिमम इनवेलप एरिया बच गया आपका। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए एक्चुअल पार्ट। कहाँ से डिराइव्ड होता है ये? जो हमारा एक्चुअल पार्ट होगा, थ्योरेटिकली नहीं है। इमेजिनरी तो हमने जो पहले टॉलरेंस जोन हो गया वो हो गया, लेकिन एक्चुअल मेटिंग पार्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो चीज फिट होने वाली है उसके अकॉर्डिंग ड्राइव करेगा। कब यूज होता है ये? यूज्ड व्हेन कैलकुलेटिंग ए बोनस टॉलरेंस। जहां पे हम इसको एमएमसी में यूज करते हैं या एलएमसी यूज करते हैं, वहां पे इसका अप्लाई होता है एक्चुअल मेटिंग पार्ट का, क्योंकि वहां पे हमें कुछ बोनस टॉलरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं। यूज व्हेन कैलकुलेटिंग ए बोनस टॉलरेंस। सो यहाँ पे ये टर्म्स हमने अंडरस्टैंड करिए। नेक्स्ट चलते हैं। अभी दो तरह के फीचर होते हैं, हमने जो फीचर की डिस्कस किया था वो फीचर दो तरह के किस तरह के होते हैं? एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर का मतलब उसकी जो शेप है वो एक रेगुलर साइज में होगी, और इरेगुलर मतलब कोई एनी वन शेप है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, जो डिजायर वैल्यू है उसको मेजर नहीं कर सकते, वो आपका इरेगुलर फीचर कहेगा। अब यहाँ पे दोनों पिक्चर हमने दिखाई गई है, यहाँ पे एक रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर और इरेगुलर में क्या फर्क है वो दिखाते हैं, अभी आपको अंडरस्टैंड कराते हैं।
feature of size are divided into regular feature of size और irregular feature of size. यहाँ पे किसी भी फीचर ऑफ साइज को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक रेगुलर फीचर ऑफ साइज और इरेगुलर फीचर ऑफ साइज. फर्स्ट वी विल डिस्कस रेगुलर फीचर ऑफ साइज. दे आर बाय फॉर द मोस्ट कॉमन. रेगुलर फीचर ऑफ साइज क्या आता है आपका? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कोई राउंड पार्ट है और उसको हमने काटा है क्रॉस सेक्शन, और काटने के बाद वो किसी सेंटर लाइन से नीचे कट गया, और उसका जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल अगर हम बात करें तो 179, वो क्या होगा? नोट ए रेगुलर फीचर ऑफ साइज. वो आपका रेगुलर फीचर ऑफ साइज नहीं, क्योंकि जब हम इसका डाया मेजर करेंगे उस टाइम पे ये एक्चुअल डायमीटर नहीं बता पाएगा जो इसका डायमीटर होता है. दूसरा जो है, इसी हिस्से को अगर हमने और इसको और एक्स्ट्रा काट दिया, सेंटर लाइन से ऊपर से कटा हुआ हिस्सा है और उसका एंगल इंक्लूडेड एंगल 180 है से ज्यादा है, लाइक 181 इज ए रेगुलर फीचर ऑफ साइज. ये तो एक राउंड पार्ट के लिए हो गया. नेक्स्ट एक इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम. यहाँ पे इसकी जो प्रोफाइल दी गई है, इसकी जो प्रोफाइल दिखाई गई है, वन इरेगुलर फीचर ऑफ साइज. वन इरेगुलर फीचर ऑफ साइज का मतलब क्या है कि ये एक्स है और ये वाई है. ये रेगुलर फीचर ऑफ साइज क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स अलग है, वाई अलग है, और इसकी जो प्रोफाइल है वो दोनों पे सेम अप्लाई होगी ऑल अराउंड. ओवरऑल इसकी कैसे आएगी प्रोफाइल जब ये एक जैसा नहीं है? तो फिर दूसरा रेगुलर फीचर ऑफ साइज, टू रेगुलर ऑफ फीचर साइज. यहाँ पे एक्स की टॉलरेंस प्लस माइनस दे दी, वाई की प्लस माइनस टॉलरेंस दे दी, तो ये आपका रेगुलर फीचर ऑफ साइज होगा, इरेगुलर हो गया क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिया, एक्स और वाई लिखा है, बट यहाँ पे एक्स की टॉलरेंस प्लस में एक्स, वाई प्लस वाई. अब रेगुलर और इरेगुलर को एक एग्जांपल और समझते हैं. रेगुलर फीचर ऑफ साइज. A regular feature of size is one that has a size associated with it, a diameter or a width or a length or a thickness. रेगुलर फीचर ऑफ साइज वो चीज होती है जिसका किसी डायमेंशन के द्वारा या कोई दिया गया हो. वो एक डायमीटर हो सकता है, एक विड्थ हो सकती है, एक लेंथ हो सकती है, थिकनेस हो सकती है. दिस स्पेशल थिंग्स अबाउट ए रेगुलर फीचर ऑफ साइज that make it regular in the fact that has opposed surface. That mean, as shown in the below figure, that if we indicate the size of a couple of arrow that point at each other of features touch both of the arrows. जहां भी हम डायमेंशन की एरो दिखाएंगे उस एरो का साइज हमारा मैच करना चाहिए, वे ये वो फीचर रेगुलर फीचर ऑफ साइज कहलाता है. अभी हम दोनों को समझते हैं कि क्या है इरेगुलर, क्या है इसमें. व्हेन, अभी हम रेगुलर की बात कर रहे थे, व्हेन ए मेजर द थिकनेस ऑफ द डॉग्स ईयर. यहाँ पे एरो जो लगा हुआ है एक डॉग के पर्टिकुलर आमने सामने लगा है. इट्स मीन्स जब दोनों एरो में आके मैच करेंगे तो इन बिटवीन जो गैप बचा है वो गैप मेजर कर सकते हैं. दिस सेम इज ट्रू फॉर द विड्थ ऑफ द नोज. सेम ये नाक के विड्थ के लिए अप्लाई होगा, और द विड्थ ऑफ डॉग एंड द डायमीटर ऑफ द लेग. लाइकवाइज ऑफ द ब्लॉक विद होल. यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ होल दिया गया है, द एरो पॉइंटेड इन ईच अदर टच द विड्थ एंड द हाइट.
यहाँ पे बिल्कुल टचिंग है, बिल्कुल आमने सामने है, ये भी आमने सामने है, ये भी आमने सामने है। तो एरो ऐसा नहीं है कि एक एरो यहाँ लगा दी, एक एरो यहाँ लगा दी, वो इरेगुलर हो जाएगा। इट इज द सेम फॉर द सरफेस ऑफ द होल। अब इरेगुलर फीचर ऑफ साइज के बारे में बात करते हैं। नोट फीचर ऑफ साइज, ये नोट ऑफ फीचर ऑफ साइज है। क्या है ये? बाय contrast the things in the figure below are not regular feature of size. In fact, they are not feature of all at all. Measuring from ear to feet, यहाँ पे एक डायमेंशन लिखिए, ईयर टू फिट। तो कान कितना बड़ा है, इसका एरो एक ही साइड है। इसका एरो अगर ऊपर से होता, ये अगर एरो ऐसे होता, देन अंडरस्टैंड होता, और फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो एरो लगाना भी बहुत जरूरी होता है कि एरो कहां से कहां लग रहा है। The measure from ear to feet, the arrow do not line up with each other. एरो एक दूसरे के लाइन अप नहीं है, तो इसलिए ये नोट है फीचर ऑफ साइज। The same is true of height of dog. यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ डॉग फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड में कहां से नापेंगे और डॉग की हाइट कहां से नापेंगे? क्योंकि ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। The arrow go from the ground to the dog's back or from the bottom of dog's foot to his back. The dog height is not contained by two arrow pointed at each other. So ये not feature of size, it means not a regular feature of size, irregular feature बोलते हैं इसको। Also for the part of the right, the distance from the bottom to the surface of the left side. The distance from the bottom to the surface of the left side of the part has one arrow is the part and another one hanging out in space. तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो दूसरा एरो जो लगा हुआ है, ये एरो हवा में है। इट्स मीन्स ये रेगुलर फीचर नहीं है। और जैसे ये है, तो फिजिकली पार्ट से फिजिकली पार्ट का अगर कोई होगा तो वही हमारा रेगुलर फीचर ऑफ साइज कहलाएगा। अगर कोई एरो हवा में है तो वो इरेगुलर फीचर ऑफ साइज कहलाएगा। आल्सो द डेप्थ ऑफ द स्लॉट ऑन द राइट हैज, ये डेप्थ जो दिखा रखी है, डेप्थ ये भी सेम यही है कि यहाँ पे फिजिकली कुछ है ही नहीं, एरो से कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे डायमेंशन हमारी इस वाले की डायमेंशन चेक करनी चाहिए, तब तो फिजिकली माना जाता है। बट यहाँ पे एरो लगाया है, ये एरो हमारा फीचर ही नहीं है। The one arrow is the part and another is the hanging and the place. So ये था हमारा